हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन जो होती है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है कन्वे करती है, यानी कि हमको देती है। ओके, चलिए देखते हैं। सो बेसिकली अगर एक केमिकल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन हमको देती है। द वेरी फर्स्ट इज अ क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ से ये स्टूडेंट्स क्लियर होता है कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है हमको क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी देती है एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी देती है। चलिए वन बाय वन समझते हैं कि ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है एंड किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई एक केमिकल इक्वेशन है वो क्वालिटेटिवली क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है, तो वो है नेम ऑफ द रिएक्टेंट, कि कौन सा रिएक्टेंट यूज हुआ है उस केमिकल इक्वेशन में। ओके, एंड इसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि उस रिएक्टेंट से हमको मिल रहा है। ओके, सो ओवरऑल एक रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नेम्स हमको प्रोवाइड करता है एंड इसी को क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में रखा गया है। सेकेंड देखते हैं कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में हमको किस किस टाइप की क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो क्वांटिटेटिवली के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो एक केमिकल इक्वेशन जो है इस टाइप की हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। चार टाइप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। द वेरी फर्स्ट, एक रिएक्शन में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट्स है। ओके, यानी जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में, तो ये हमको उसकी इन्फॉर्मेशन देती है कि एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कितनी है जो कि उस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। ओके, तो क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअल कितने नंबर हैं। सेकेंड में यहाँ बताया गया है कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का जो रिलेटिव मास है वो कितना है, ये भी हमको जानकारी मिलती है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एक रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पे लिए गए हैं, इस बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट इज, अगर किसी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है हमको गैसियस स्टेट में मिलती है, तो इस कंडीशन में जो गैसियस रिएक्टेंट या फिर गैसियस प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितने वॉल्यूम में अवेलेबल है, यानी कि जो उसका वॉल्यूम है जो कि हमारे पास अवेलेबल है उस रिएक्शन के लिए, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे दो टाइप की इंफॉर्मेशन जो कि हमको मिलती है केमिकल रिएक्शन से। एक थी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंड वाज द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा चलिए कुछ एग्जांपल के बेस पे हम बात कर देंगे किस तरीके से हमको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि मैं कंसीडर कर सकते हैं कि एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ एंड हमको देता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनती है। अब यहाँ पे देखिए, चीज़ों को समझिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर एक का नाम पता है कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रही है। तो ये जो नेमिंग की इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसको हम रखते हैं क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी के बेस पे। इन क्वांटिटी के बेस पे निकालने के पहले हम सभी का जो है मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 48 हो जाएगा एंड ओवरऑल प्लस करने पे 100 हमको मिल रहा है। ओके, ऐसे ही HCl का निकाल लेते हैं। 2 HCl है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, सो 35.5 एंड प्लस 1 तो हो जाएगा 36.5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 73। ओके, ऐसे हमको यहाँ पे मिल रहा है CaCl2, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 एंड 2 है तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 12 मिसप्रिंट है, ये 2 इंटू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 35.5 2 कितना हो जाएगा 71, 71 प्लस 40 करेंगे तो 111 मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही H2 का निकालते हैं मोलिकुलर मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड यहाँ पे 2 है तो ओवरऑल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 प्लस 2 हो जाएगा ओवरऑल 18। ओके, ऐसे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, तो 16 2 32, सो 32 प्लस 12 करने पे हमको मिल जाएगा 44। ओके, एक इस एग्जांपल के बेस पे देखते हैं कि अब हमको कौन कौन सी क्वांटिटी के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या क्या हो सकती है। तो जैसे कि इस रिएक्शन के बेस पे हम पहला कंक्लूजन पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि एक मोलिक्यूल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का लिया गया जो कि रिएक्शन करता है 2 मोल किसके, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब जाकर के हमको 1 मोल मिलता है एसिड क्लोराइड या फिर आप बोल सकते हो कैल्शियम क्लोराइड। ओके, एंड 1 मोल मिलता है वाटर एंड 1 मोल मिलता है
कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनके मोलिकुलर मास के रिस्पेक्ट में कितना पार्ट जो रिएक्शन कर रहा है, किससे क्या मिल रहा है, उसके बेस पे क्या कंक्लूजन है समझिए इसको कि 100 पार्ट्स बाय द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम यहाँ पे 100 पार्ट की बात कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 पार्ट्स अवेलेबल है बाय द वेट, तो ये जो 100 पार्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का वो रिएक्ट करता है 73 पार्ट किसके, बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेट से। ओके, तब जाकर के हमको 111 पार्ट जो है मिलता है कैल्शियम क्लोराइड एंड 18 पार्ट हमको मिलता है बाय द वेट ऑफ वाटर एंड 44 पार्ट मिलता है बाय द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस तरीके से उनके एटॉमिक मासेस को या फिर मोलिकुलर मासेस को यूज किया गया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड देखते हैं इन्फॉर्मेशन। अब इसी को अगर हम मोल्स के फॉर्म में बोलना चाहें तो किस तरीके से बोलेंगे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया जो कि रिएक्ट कर रहा है विथ 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब जाकर के हमको मिलता है 1 मोल मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल मिल रहा है वाटर एंड 1 मोल मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। एंड जो लास्ट इन्फॉर्मेशन एंड द लास्ट पॉइंट है वो ये है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है 2 मोल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब जाकर के 1 मोल हमको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है जो कि अभी हमने बोले थे, 1 मोल वाटर मिलता है। अब यहाँ पे चेंज क्या है स्टूडेंट्स इस पॉइंट में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमको पता है कि गैस है, राइट। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरीके से अगर हम बात करें गैसियस सब्सटेंस की, तो उसके लिए जब भी हम मोल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस अवेलेबल होती है। इसलिए यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड न बोलते हुए हम लोग बोल रहे हैं 22.4 लीटर है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।